प्रदेश हमारा का वक्त है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। एमपी के धार से खबर है। मध्य प्रदेश के धार में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां एक कार और 3 ट्रकों में आपसी टक्कर के बाद आग लग गई और आग ने विकराल रूप ले लिया। हादसे में 3 लोग जिंदा जल गए हैं। हादसे की तस्वीर दिल दहला देने वाली है। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश के धार से। आप देखिए ये पूरी सड़क पर कैसे एक बड़ा हादसा हुआ है। एक कार और 3 ट्रकों में टक्कर हो गई और कतार लगी हुई है इन एक कार की और 3 ट्रकों की। बीच सड़क पर पूरी तरह से ये कहें कि पूरी सड़क ही आग में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। चारों तरफ अगर सड़क पर हाईवे पर नजर दौड़ाएं तो आग ही आग देखने को मिल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। 3 लोग जिंदा जल गए हैं। बड़ी घटना यहां पर सामने आई है और बिल्कुल सड़क पर वाहनों की आवाजाही थम गई। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन 3 लोग जिंदा जल गए हैं इस आग लगने के बाद। हादसा हुआ है सड़क दुर्घटना। एक कार और 3 ट्रकों में आपस में टक्कर हो गई और फिर उसके बाद ये परिस्थिति वहां पर बनी है। हादसे की तस्वीर किसी को भी दहला सकती है। हादसे की सूचना फायर ब्रिगेड को मिली, मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर पर्यटकों की भीड़ नजर आ रही है। क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक हिल स्टेशंस पर कि कई स्थानों पर ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ा गई है। कई जगहों पर जाम लग गया है और वाहन रेंग रेंग कर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इस परेशानी के दौर में भी एक पर्यटक ने अपने वाहन को ट्रैफिक जाम में फंसने से बचाने के लिए अनोखा तरीका खोजा और अपनी गाड़ी को नदी में उतार दिया। इसका एक वीडियो ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। एक पर्यटक अपनी कार को लाहौल घाटी की चंद्रा नदी में दौड़ाते हुए देखा गया। अच्छी बात यह रही कि नदी का स्तर ज्यादा नहीं था, पानी का स्तर नदी में ज्यादा नहीं था और नहीं तो कुछ और बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। पुलिस ने इस वीडियो की पुष्टि की है। बड़ी खबर, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का यह जिला जो ज्यादातर एक तरह से कहें कि बर्फ की चादर में ही लिपटा रहता है। चूंकि अब क्रिसमस और नए साल के पर्व पर या यूं कहें कि नए साल के मौके पर काफी संख्या में लोग सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जा रहे हैं। जाम की स्थिति देखने को सड़कों पर मिल रही है। भारी संख्या में सैलानियों की आमद जैसे हो रही है और जब यहां जाम की स्थिति बनी तो ये वाहन चालक अपने वाहन समेत बिल्कुल नदी को पार करके आगे बढ़ गए। चुरू से खबर है, जहां पर दलित की मौत के मामले में अपडेट सामने आ रहा है। विरोध में पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने हाईवे भी जाम कर दिया है। परिजनों को 1 करोड़ नौकरी देने की मांग, घायल को 5 लाख का मुआवजा देने की मांग इन लोगों की तरफ से। तो चुरू में जिस तरह से दलित की मौत हुई है उस मामले में अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि विरोध स्थानीय लोगों की तरफ से किया जा रहा है। इस विरोध में कल बाजार बंद रहेगा। सर्व समाज संघर्ष समिति ने इस बंद का आह्वान किया है, बंद बुलाया है। सर्व समाज का राजकीय अस्पताल के सामने धरना लगातार चल रहा है। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है और प्रदर्शनकारियों ने हाईवे भी जाम कर दिया और परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, नौकरी देने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है और घायल जो शख्स है उसको 5 लाख मुआवजा देने की मांग भी की जा रही है। देखिए, बाजार बंद का निर्णय सभी जो आज मीटिंग में यहाँ धरने पर निर्णय लिया कि कल बाजार बंद रखेंगे और जो हमारी मांग थी इस पर सहमति नहीं बनी, इसलिए कल का धरना और फिर आगे का कल तय करेंगे क्या प्रोग्राम रहेगा आगे का। 5 मांग थी, मुख्य मांग थी। एक तो जो पीड़ित मृतक है इसके परिजनों को 1 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि, परिवार में 1 जने को नौकरी और घायलों को जो घायल व्यक्ति है इसका मुकदमा 307 की धारा में दर्ज किया जाए। दोषी पुलिस अधिकारी है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और नई भजनलाल शर्मा सरकार ने पिछली गहलोत सरकार में शुरू की गई राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्न प्रोग्राम को 31 दिसंबर से समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए। हालांकि इस कार्यक्रम की अवधि 31 दिसंबर तक ही थी। इस कार्यक्रम की शुरुआत असल में बीजेपी की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समय में की गई थी, जिसे युवा विकास प्रेरक नाम दिया गया था।
तो नई भजनलाल शर्मा सरकार ने पिछली गहलोत सरकार में शुरू की गई राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्न प्रोग्राम को 31 दिसंबर से समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि इस कार्यक्रम की अवधि 31 दिसंबर तक ही थी। इस कार्यक्रम की शुरुआत असल में बीजेपी की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समय में की गई थी, जिसे युवा विकास प्रेरक नाम दिया गया। राजीव गांधी युवा मित्र योजना के तहत कार्यरत हमारे बुद्धिजीवी युवा प्रदेश और देश की उन्नति में योगदान प्रदान कर रहे थे और निश्चित रूप से इस योजना के माध्यम से रोजगार भी प्राप्त हो रहा था और उनको एक्सपीरियंस भी मिल रहा था। और इस योजना के तहत हजारों युवा जो आज रोजगार पा रहे थे, काम पा रहे थे, उनको बेरोजगार करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना को बंद करने का निर्णय लेकर किया है। यह निश्चित रूप से न सिर्फ निंदनीय है बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात और खिलवाड़ भी है। राजीव गांधी इंटर्नशिप कार्यक्रम बंद करने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। आपने ये प्रतिक्रिया भी सुनी। और अब बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एक्शन की। सीएम भजनलाल शर्मा आज सुबह अचानक एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे। सीएम के अचानक पहुंचने से अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। सीएम ने अस्पताल में अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की। सीएम के दौरे के दौरान लापरवाही बरतने पर 3 नर्सिंग कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण। अव्यवस्था पर डॉक्टर्स को लगाई फटकार। हॉस्पिटल का राउंड होता है काम नहीं चल रहा है, काम चलता तो अपने आप। अस्पताल में अफरा तफरी की ये तस्वीरें सोमवार सुबह की हैं, जब सीएम अचानक प्रदेश के सबसे बड़े सीएमएस अस्पताल पहुंच गए। सीएम को अचानक अस्पताल में देखकर डॉक्टर्स और स्टाफ के होश फाख्ता हो गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर भी सावधान की मुद्रा में थे और सीएम बेहद गंभीर। मुख्यमंत्री बारीकी से अस्पताल के कोने कोने को देख रहे थे और अस्पताल प्रशासन पीछे पीछे उन्हें कन्विंस करने की कोशिश में था। सबसे पहले सीएम अस्पताल के काउंटर पर पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ देर रुकने के बाद डॉक्टर से उनके रजिस्टर की मांग की। रजिस्टर ले आओ आपका। निरीक्षण के दौरान सीएम बेहद गंभीर नजर आए। एक तरफ अस्पताल प्रशासन की सांसें फूल रही थी, वहीं मरीजों के परिजनों को उम्मीद थी कि सीएम उनकी मदद करेंगे। अस्पताल के रिसेप्शन से निकलकर सीएम जैसे ही अंदर पहुंचे, तीमारदारों ने सीएम को रोककर मदद की गुहार लगाई। निरीक्षण के बीच सीएम ने उस महिला की बात भी सुनी। इमरजेंसी में नहीं ले रहे। इमरजेंसी में तो है सर, लेकिन नहीं ले रहे हैं। सर आपको 2 PM बाद आता है तो मेडिसिन जनरल मेडिसिन यूनिट में जाता है, उसके बाद में रेफरेंस दिखा के ले लेना। सीएम ने बेहद गंभीरता से महिला की फरियाद सुनी और डॉक्टर से उसकी मांग पर गौर करने को कहा। मुख्यमंत्री भजनलाल ने अस्पताल के जिस भी कोने में अव्यवस्था देखी, वो टोके बिना रुके नहीं। सीएम चारों तरफ नजरें घुमा घुमा कर अस्पताल की व्यवस्था को बारीकी से देख रहे थे। लोगों से बात कर हकीकत को जान रहे थे और उन्हें नोट भी कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने साथ चल रहे उपाधीक्षक जगदीश मोदी और डॉक्टर अनिल दुबे को फटकार भी लगाई। सीएम पहली मंजिल के बाद अस्पताल के ऊपर वाले हिस्से में गए। यहाँ भी सबसे पहले काउंटर पर रुके और वहाँ मौजूद डॉक्टरों से स्टाफ के बारे में और उनकी शिफ्ट के बारे में जानकारी ली। अभी 3 स्टाफ है और 1 इंचार्ज है सर। नर्सिंग स्टाफ प्लस 1 नर्सिंग एंड दे आर 2। नहीं नर्सिंग पूरा हुआ है, सभी आए हुए।
चेंज कितने बजे होता है? तो मॉर्निंग ड्यूटी कितने बजे चेंज होती है? 8 से 2 तक। 8 से 2 है सर, 2 से 8 है, फिर 8 से 8। इसके बाद सीएम ने एक-एक कर कई मरीजों से बात की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि अस्पताल में उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसी तबीयत है आपकी? कोई परेशानी तो नहीं है? क्या है? डीएम रेजिडेंट को बुलाना। डीएम रेजिडेंट क्या बड़ा साहब, क्या हुआ, इनके प्रोसीजर किया है क्या? ये सर प्रोसीजर किया है, एंजियोप्लास्टी एंजियोप्लास्टी स्टेंट डाला डाला सर, परसों डाला था। परसों डाला जी सर। अब आराम है? अभी डिस्चार्ज प्लान कर रहे हैं। कि बहन जी ठीक हो? परेशानी तो नहीं? नहीं। क्या हुआ? डॉक्टर साहब आपको क्या हुआ? कार्डियोमायोपैथी से हार्ट फेलियर मतलब हार्ट से 20% काम कर रहा है, तो मतलब सांस की दिक्कत के साथ में आए थे। अभी बेटर है। अभी उसका मतलब रीज़न क्या है वो हम लोग एवेल्यूएट कर रहे हैं कि क्यों हुआ है। काफ़ी यंग एज में हुआ है। जी सर, अराउंड 18 ईयर्स ही है, तो उसमें इनका मतलब हार्ट से 20% काम कर रहा है, तो वो क्यों है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो बोलते हैं, DCMP, वो है इनको। सीएमएस अस्पताल के निरीक्षण के दौरान सीएम अब तक जान चुके थे कि कहां कमी है। ऐसे में अब बारी आती है अस्पताल प्रशासन को आईना दिखाने की। ऐसे थोड़ी होता है, लोग बाहर आते हैं, मरीज के साथ आते हैं, ये भी तो है, इनका भी तो है, इनको भी ध्यान रखना चाहिए। बैठने की स्थिति कहाँ है इनकी, कैसे होता है, कैसे नहीं होता। अब ये इसका मॉडल बना के दीजिए, लोगों को बैठने की व्यवस्था करिए, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बना के दीजिए पूरा। ऐसा मत करिए। वैसे वेटिंग हॉल की साफ सफाई देखी कभी आपने? नहीं, आप गए कभी, देखा है वो? लगता वैसे नहीं, देखो अंदर ऑफिस में बैठने से काम नहीं चलेगा। ये हॉस्पिटल की दशत होता नहीं है, ये राजस्थान में नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा हॉस्पिटल। इसकी व्यवस्था है, इसकी संचालन ठीक प्रकार से हो, ये व्यवस्था। सीएम बनने के बाद पहली बार सीएमएस अस्पताल पहुंचे सीएम भजन लाल शर्मा ने जिस तरीके से अस्पताल की व्यवस्थाओं और अव्यवस्थाओं पर बारीकी से गौर किया और डॉक्टरों को फटकार लगाई, उससे इतना तो साफ है कि आने वाले दिनों में अस्पताल को अपने तौर तरीके बदलने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर के अजय राजपुरा में थे, जहां सुशासन दिवस के रूप में मनाए जा रहे अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर जनप्रतिनिधियों के साथ कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई गई। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं प्रदेश में सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए सदैव संकल्पित रहूंगा। जयपुर के अजय राजपुर गांव में सीएम भजन लाल शर्मा ने जनप्रतिनिधियों के साथ ही कर्मचारियों को भी सुशासन की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में लाभार्थियों से संवाद के दौरान सीएम ने साफ कर दिया कि पिछली सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि आयुष्मान योजना के जरिए 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा। अस्पतालों में दवाइयों की मात्रा बढ़ाई जाएगी। हमारी जितनी भी योजना, सारी योजनाएं चलेंगी। हमारी आयुष्मान योजना 25 लाख तक का इलाज कराने के लिए हमने आज इसको किया है और 25 लाख रुपए तक का हम इसमें इलाज कराने का काम करेंगे। सीएम भजन लाल शर्मा ने पुरानी सरकार की सभी योजनाओं को जारी रखने का ऐलान किया, लेकिन पीसीसी महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी देखते हैं। राजस्थान में प्रत्येक प्रदेशवासी को 25 लाख रुपए तक का इलाज पहले से ही निःशुल्क मिल रहा है। अब यह योजना आगे बढ़े, इस पर निर्णय तत्काल सरकार को लेना चाहिए और आदेश निकालने चाहिए। साथ ही जो पूर्व से योजनाएं हैं, कर्मचारियों के लिए ओपीएस, किसानों को 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क, उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली निःशुल्क, इसके अलावा जो RGHS की योजना है जिसमें निःशुल्क दवा सरकारी कर्मचारियों को मिलती है, इस तरह की तमाम योजनाएं हैं। दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति किलो दूध उत्पादन पर जो बोनस दिया जाता है, इन सब योजनाओं को
जारी रखने का निर्णय लेते हुए सरकार को आदेश पारित करना चाहिए और जनता को तुरंत अवगत कराना चाहिए। सुशासन दिवस के मौके पर सीएम ने पुरानी योजनाओं को जारी रखने का ऐलान किया। फ्री दवाई योजना में दवाइयों को बढ़ाने का भरोसा दिया। ऐसे में उन सवालों के जवाब मिल गए हैं जिनमें लोगों को डर था कि कहीं नई सरकार पुरानी योजनाओं को बंद न कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। शिक्षा विभाग नए साल में बेरोजगारों, शिक्षकों और छात्रों को खुशखबरी देने की तैयारी कर रहा है। सालों से पेंडिंग चल रहे कार्यों को पूरा करने का प्लान विभाग ने तैयार किया है, जिसे 100 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 100 दिन में पूरे होंगे शिक्षा विभाग के पेंडिंग काम। छात्रों और शिक्षकों को मिल सकती है खुशखबरी। शिक्षा विभाग नए साल में बेरोजगारों, शिक्षकों और छात्रों को खुशखबरी देने की तैयारी कर रहा है। सालों से पेंडिंग चल रहे कामों को पूरा करने का प्लान विभाग ने तैयार किया है। इन्हें 100 दिन की कार्य योजना में शामिल कर सरकार को भेजा है। इसके तहत विभाग 1 महीने में शिक्षक तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार करेगा। तय अवधि में तबादला नीति ड्राफ्ट अगर तैयार होता है तो 5 साल से इंतजार कर रहे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले हो सकेंगे। नई सरकार द्वारा सभी विभागों में 100 दिन की कार्य योजना का एक प्रारूप बनाया गया है। शिक्षा विभाग में भी ऐसे ही 100 दिन का एक कार्य योजना का प्रारूप बनाया गया है। अगर उसमें बात करें तो उसमें टाइम बाउंड प्रोग्राम रखा गया है कि जो सरकार द्वारा पदोन्नतियां नहीं हो पाई हैं, गत 3 सत्र से करीब 30,000 पदोन्नतियां व्याख्याताओं की नहीं हो पाई हैं, उनका प्रारूप 100 दिन की कार्य योजना बनाई गई है। 100 दिन के अंदर जिन लक्ष्यों को हासिल करने की योजना शिक्षा विभाग की तरफ से बनाई गई है, अगर वो पूरी हो जाती है तो निश्चित तौर पर विभाग में चल रहे 1 लाख खाली पदों की संख्या में कमी आएगी और आने वाले सत्र में विद्यार्थियों को शिक्षकों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो विभाग में 25,000 अधिशेष शिक्षक चल रहे हैं, उनकी कार्य योजना का भी समय उन्होंने 100 दिन का ही दिया गया है। नई भर्तियां जो सरकार लेके आएगी उसका प्रारूप के लिए 30 दिन का समय दिया हुआ है। अगर यह प्रारूप के अनुसार यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो शिक्षा विभाग में करीब 1 लाख पदों की जो कमी है वह पूरी हो पाएगी। गत सरकार द्वारा करीब 10,000 विद्यालयों को सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत किया गया था, लेकिन वहां पर स्टाफ देना विभाग भूल गया था। ऐसे में अगर इन कार्य योजना का जो प्रारूप शिक्षा विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित किया है उस पर अमली जामा पहनाया जाता है तो निश्चित रूप से विभाग में 1 लाख शिक्षकों की कमी पूरी हो पाएगी। शिक्षा विभाग ने सेवा नियमों में संशोधन कर बीते 3 सत्रों से रुकी हुई 17,682 पदों पर डीपीसी भी 100 दिन में पूरी करने का प्लान तैयार किया है, जिसके तहत इन पदों में करीब 30,000 शिक्षकों को पदोन्नति भी मिल पाएगी ताकि स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सके। विभाग में 25,000 से ज्यादा शिक्षकों के समायोजन का लक्ष्य भी 100 दिन के अंदर रखा गया है। शिक्षकों की वेतन व्यवस्था ठीक होगी, जिससे छात्रों और शिक्षकों के बीच अनुपात में सुधार आएगा। वहीं शिक्षकों की पारदर्शी स्थानांतरण नीति के लिए 30 दिन की कार्य योजना निर्धारित की गई है। अगर इन सभी लक्ष्य को अर्जित कर लिया जाता है तो आगामी नए सत्र में शिक्षा विभाग के ढांचे में और सुधार आ सकता है, जो सरकार का सराहनीय कदम होगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। ब्रेकिंग न्यूज जयपुर से मिल रही है, जहां पर सिविल लाइन इलाके में पेयजल पाइपलाइन टूट गई है। प्रोजेक्ट का काम करने वाली कंपनी की बड़ी लापरवाही बताई जा रही है। इसके पीछे वजह दरअसल सुबह सिविल लाइन इलाके में पेयजल आपूर्ति अब इस वजह से बाधित रहेगी। अब तक जेडीए ने कोई संज्ञान इस संबंध में नहीं लिया है, तो जेडीए ने संज्ञान नहीं लिया। एक लापरवाही साफ तौर पर यहां प्रोजेक्ट का काम करने वाली कंपनी की तरफ से देखने में मिली है। सिविल लाइन के इलाकों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से सिविल लाइन इलाके में पेयजल पाइपलाइन टूट गई है और पानी ये व्यर्थ बहता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पाइपलाइन जो टूटी है प्रोजेक्ट का कार्य करने वाली कंपनी की लापरवाही साफ तौर पर देखने में मिली है, जहां सुबह सिविल लाइन इलाके में अब पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी। अब बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जेडीए की तरफ से भी कोई संज्ञान इस संबंध में नहीं लिया गया। तो काम चल रहा था यहाँ पर और काम चलते हुए ही ये जो पेयजल की पाइपलाइन है वो टूट गई है और कहा जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट का काम कर रही थी कंपनी, उसी की लापरवाही की वजह से ये पेयजल की पाइपलाइन टूटी है और इसका कारण अब कल ये माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि सुबह सिविल लाइन में पीने के पानी की व्यवस्था बाधित रहेगी।
अलवर के रामगढ़ विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में नगर पालिका के पट्टों के मामले को लेकर मनोनीत पार्षद और विधायक जुबेर खान के बीच में जमकर बहस हुई। योजनाओं से वंचित ग्रामीणों ने शिविर में बवाल किया। एसडीएम कार्यालय के बाहर यात्रा का शिविर लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रत्याशी जय आहूजा पहुंचे, लेकिन बिना निमंत्रण के कांग्रेस विधायक जुबेर खान भी शिविर में पहुंच गए और कैंप में योजनाओं से वंचित लोगों ने जनप्रतिनिधियों के आगे अपनी पीड़ा सुनाई। मेरी विधायक जी है जो हमारे, उनकी बात को लेकर ये हुआ था कि जो उज्ज्वला गैस योजना चल रही है उसमें बहुत लोग परेशान थे। जब एजेंसी का कर्मचारी बोल रहा था और उनको हमारी जनता ने अब माइक लेकर जवाब लेना चाहते, विधायक जी ने उनसे माइक छीन लिया, उनको बात को दबा दिया। फिर आज जो भी नगर पालिका में कार्य 3 साल हमारी नगर पालिका को बने हो गए, 4 साल ही मान लो, आज तक एक भी तो पट्टा नहीं मिला, एक भी कार्य नहीं हुआ। कागजों में सारे कार्य हुए। कर्मचारी विधायक को पैसे दे दे कर आते थे और वो अपने आप की दादागिरी करते थे। मांडल विधानसभा क्षेत्र से नवनियुक्त विधायक बने उदयलाल भडाणा अपनी ही बयान की वजह से चर्चाओं में आ गए हैं, जहां उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराध और गुंडागर्दी खत्म करने की दिशा में बयान दिया है। उनका कहना है कि अब सरकार गुंडों को जेल में डालेगी और नहीं मानेंगे तो गोली मारकर एनकाउंटर कर देंगे। वहीं इसको लेकर जब उदयलाल भडाणा से बात की गई तो उनका कहना है कि एंटी गैंग टास्क फोर्स का गठन हो चुका है। इसको लेकर हमारा कहना था कि जो भी गुंडे बदमाश हैं उनको जो करना था वो कर दिया, अब वो शांति से बैठे। इस दौरान मैंने कहा कि जो भी दादागिरी और गुंडागर्दी करेंगे तो उनकी गुंडागर्दी हम खत्म करेंगे। मैं एक बार फिर कहता हूं कि मांडल विधानसभा क्षेत्र में जो भी व्यक्ति गुंडागर्दी करेगा या दादागिरी करेगा और तानाशाही करेंगे, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे और उनको घर बैठा देंगे। वहाँ को डिपार्टमेंट होना, जो भी गुंडा दादा बदमाशी करे जेल में नाको, ज्यादा गुंडो दादा को गोली मारो, एनकाउंटर करो, जो लोगों ने परेशान कर रही हो। एक दिनेश एमएनजी है, वहाँ को डिपार्टमेंट होना, जो भी गुंडा दादा बदमाशी करे जेल में नाको, ज्यादा गुंडो दादा को गोली मारो, एनकाउंटर करो, जो लोगों ने परेशान कर रही हो। एक दिनेश एमएनजी है, वहाँ को डिपार्टमेंट होना, जो भी गुंडा दादा बदमाशी करे जेल में नाको, ज्यादा गुंडो दादा को गोली मारो, एनकाउंटर करो, जो लोगों ने परेशान कर रही हो। राजधानी जयपुर के जवाहर सर्किल इलाके में पुलिस की सख्ती के आगे आपराधिक घटनाओं में कमी आ रही है। इलाके में देर रात तक नाकाबंदी, अवैध रूप से संचालित क्लब और बार्स पर एक्शन लिया गया है और तेज रफ्तार से वाहन दौड़ाने वाले हाई पावर व्हीकल्स पर कार्रवाई की गई है, जिसकी वजह से इलाके में शांति व्यवस्था नजर आ रही है। इससे जवाहर सर्किल और मालवीय नगर में रहने वाले आम लोग चैन की सांस ले रहे हैं। वहीं इस दौरान जवाहर सर्किल थाना प्रभारी दलबीर सिंह फौजदार ने बताया कि पुलिस कमिश्नर बीयू जॉर्ज जोसेफ और डीसीपी पूर्व ज्ञानचंद यादव के निर्देशों की पालना में इलाके में सख्ती से एक्शन लेना शुरू किया गया है। जवाहर सर्किल में जो रोड हैं वो काफ़ी चौड़े हैं और नया बसा हुआ ये क्षेत्र है। थाना 2008 में जब बना उसके बाद से लगातार यहाँ पर इस तरह का क्राइम बढ़ा, जिसमें आपस में गाड़ियों की रेसिंग करना, स्टंटबाजी करना। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र था वो WTP और गौरव टावर वाला क्षेत्र था, जहाँ पर आकर के स्टंटबाजी नए जवान लड़के करते थे। श्रीमान पुलिस आयुक्त और DCP साहब द्वारा इस बात को गंभीरता से लेते हुए लगातार नाकाबंदी और जाब्ता उपलब्ध करवाया थाने को। तो हमने करीब 300 पावर बाइक्स, थार, स्कॉर्पियो जो नंबर सही नहीं लिख करके या सलेंसर लगा करके या अपने जातिगत चिन्ह लगा करके घूम रहे थे और स्टंटबाजी करते थे, उनको जब्त किया। जिसका एक सकारात्मक परिणाम ये आया कि जो आम रोड पर होने वाला अपराध है, जैसे लड़ाई झगड़े होना, छोटी सी बात को लेकर के किसी का सर फोड़ दिया, एक साथ 15 लड़के आ गए, कोई आपस में डंडेर, लाठी, सरिया, इस तरह की कई FIR पूर्व में दर्ज हो रही थी। इन पर पूर्णतः अंकुश लगाया। अलवर से बड़ी खबर, जहां बंदूक की नोक पर नाबालिग का अपहरण किया गया, शराब पिलाकर गैंगरेप किया गया। खेड़ली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 3 लोगों के खिलाफ अपहरण और गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया है। खेड़ली थाना पुलिस में जांच में जुटी है। शनिवार को अपहरण किया गया था। तो बड़ी खबर अलवर से बता रहे हैं आपको, जहां पर बंदूक की नोक पर एक नाबालिग का अपहरण किया गया, शराब पिलाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया। खेड़ली थाना पुलिस ने मामला फिलहाल दर्ज कर लिया। 3 लोगों के खिलाफ अपहरण और गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ है। खेड़ली थाना पुलिस में जांच हो रही है। शनिवार को ये अपहरण किया गया। तो बड़ी खबर आपके बता रहे हैं इस वक्त अलवर से आ रही है, जहां पर बंदूक की नोक पर एक नाबालिग का अपहरण पहले तो किया गया
और अपहरण करने के बाद उसको शराब पिलाई गई आरोप लग रहा है और फिर उसके साथ गैंगरेप किया गया। बड़ा मामला ये सामने आया है। अलवर के खेड़ली थाना पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। 3 लोगों के खिलाफ अपहरण और गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया है। खेड़ली थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ फिलहाल अभी बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।